तो साथियों, मोस्ट वेलकम आपका बी टाइटन में। एक बी टाइटन एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके माध्यम से आप अनलिमिटेड बिटकॉइन कमा सकते हैं। और साथियों, हम शुरू करने से पहले देखेंगे डिस्क्लेमर। तो बी टाइटन क्या है, डिस्क्लेमर में ही आपको क्लियरली बताया गया है कि बी टाइटन इज अ क्राउड फंडिंग डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। यानी बी टाइटन आपका प्योर डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जो क्राउड फंडिंग के द्वारा रन होता है। यहाँ पर जो भी इनकम्स चार्ट और एग्जाम्पल दिखाए जा रहे हैं वो एक प्रोजेक्शन है कि अगर हम ऐसे काम करते हैं तो आपकी इनकम इतनी हो सकती है। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू सिस्टम करेंगे तो डेफिनेटली वो इनकम आपको मिल सकती है। दूसरा सर, ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड है, इसलिए इसे इरिवर्सिबल नहीं माना जा सकता। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है साथियों, इसलिए आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेनी है और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना है। इसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। लेकिन साथियों, अगर आप डिसीजन ले चुके हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमाने वाले हैं। साथियों, मीटिंग के बाद आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं और दूंगा, उसकी वजह से आप थोड़ा सा सोच पाएंगे कि चीजें कितनी डिफरेंट हैं बी टाइटन में और जो मार्केट में चल रहा है उसमें। साथियों, अगर हम बात करें बी टाइटन नेटवर्क की, जो टाइटन नेटवर्क है उसका पांचवा प्रोजेक्ट बी टाइटन है। और जो टाइटन नेटवर्क है ये एक नया गेटवे है आपके लिए क्रिप्टो करेंसी की अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करने के लिए। जो टाइटन नेटवर्क है इसकी ओपनिंग हुई, नया डोर खोला गया आपको क्रिप्टो वर्ल्ड में सीधे बिटकॉइन कमाने के लिए। साथियों, बी टाइटन आपके प्रत्येक व्यक्ति को एक रियल चांस दे रहा है बिटकॉइन को कमाने का और स्टेप बाय स्टेप अपने फ्यूचर को डिसेंट्रलाइज अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारा आपको बिटकॉइन कमाने का। साथियों, बी टाइटन किसके द्वारा बनाया गया है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके जो क्रिएटर और ओनर हैं वो है मिस मर्सिडीज और ये जो कि यूके बेस हैं, और ये प्लान भी आपका यूके बेस्ड ही है। अगर हम बात करें बी टाइटन की, तो ये अभी तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं करंट में उन सब में किंग है। क्यों किंग है? क्योंकि ये फर्स्ट सिंगल लेग को मैट्रिक्स प्लान के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको डायरेक्ट बिटकॉइन में डील करने की अपॉर्चुनिटी देता है। आने वाले टाइम के अंदर साथियों, केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी वैल्यूएबल करेंसी रहेगी तो वो केवल बिटकॉइन होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको मैं इसलिए इतने गारंटी से ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने फोर्सेज में इथेरियम और ट्रोन वगैरह सबका फ्यूचर देखा अप एंड डाउन में। सो आपकी बिटकॉइन की ही वैल्यू होगी, क्योंकि जितने भी देशों ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया है उन्होंने बिटकॉइन के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है। साथियों, आपको इस चीज को दिमाग में रखना है और बिटकॉइन कमाने पर फोकस रखना है। साथियों, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसके बहुत सारे इंप्रेसिव फीचर्स हैं। जैसे पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, यानी कि अगर डिसेंट्रलाइज है तो उसके सारे के सारे फीचर्स ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होंगे और ट्रांसपेरेंट होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म है, और ऑटो स्पिल मैकेनिज्म की वजह से आप अपने सीनियर के काम करने की वजह से भी पैसे कमाते हैं। ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जिसमें डाउनलाइन काम करेगी तो फायदा होगा, अपलाइन काम करेगा तो फायदा होगा, और आप काम करेंगे तो फायदा होगा। तीनों का एक दूसरे से फायदा होता है साथियों सिस्टम के अंदर। वो आपको आगे चल के समझ में आएगा कि आपके काम करने से आपके अपलाइन को फायदा होगा और आपके अपलाइन के काम करने से आपको फायदा होगा। साथियों, यहाँ पर अनलिमिटेड रिसाइकल्स और अनलिमिटेड एंट्रीज की वजह से आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई विड्रॉल चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई एडमिन नहीं है, कोई कंपनी डिपेंडेंसी नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनियां की हैं, पता है अच्छा खासा चल रहा है हमारा डेली का पे आउट 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, और पता चला विड्रॉल मारा, विड्रॉल आया ही नहीं, पता चला कंपनी भाग गई। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भागता नहीं है। जब तक ब्लॉकचेन है तब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका जिंदा रहेगा। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, सेल्फ सस्टेन रिवॉर्ड साइकिल है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पर सारा का सारा काम कोड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई मैनिपुलेशन मैकेनिज्म नहीं है, और रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट होता है। और इसके ट्रांसपेरेंसी की क्या ही बात कहूँ, आप किसी भी व्यक्ति की आईडी को खोल के उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। साथियों, ये सिस्टम स्कैम प्रूफ और हैक प्रूफ हो जाता है क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया गया है। और जो ब्लॉकचेन है वो है BP20, जो बैक्ड बाय बाइनेंस है साथियों, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस ब्लॉकचेन्स में से एक है।
इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। तो जो आपको बी टाइटन है वो एक सिस्टम है जो आपको कभी भी बिटकॉइन देने से मना नहीं करेगा। यानी अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो आपके पास बिटकॉइन हमेशा आता रहेगा जब जब आप काम करेंगे। स्टैंडर्ड क्लब में ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र जीवन में एक बार 0.001 BTC इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी आज की डेट की करंट वैल्यू लगभग 88 से $90 है। साथियों, जैसे ही हम 0.001 BTC से स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, ये सिस्टम कंटिन्यू ऑटोमेटिक स्पिल ओवर और स्लॉट अपग्रेडेशन के माध्यम से आपको बिटकॉइन पे करता रहता है। और साथ में ही आपको एक डिजिटल एनएफटी भी मिल जाती है जिसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0.001 इथेरियम, इससे भी कम हो सकती है, डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर। और टारगेट प्राइस है साथियों इसका 200 इथेरियम, इससे भी ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर, वर्किंग के ऊपर। लेकिन आपकी एनएफटी 100 डेज के बाद सेल ऑफ हो सकती है, 100 डेज का इसमें लॉकिंग पीरियड रहेगा। ये आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है। आपका जो 0.001 बीटीसी है उसको पे करके आप केवल अपनी स्ट्रक्चर में जगह जगह लेते हैं, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन एनएफटी आपको साथ में फ्री में गिफ्ट में दी जा रही है, ताकि अगर गलती से आप काम नहीं भी कर पाए तो भी आपने जो इन्वेस्ट किया है वो एनएफटी को सेल करके आप अर्न कर पाए। साथियों, जैसे ही आप 0.001 बीटीसी इन्वेस्ट करते हैं आपको इस प्रकार से 14 लोगों का स्ट्रक्चर मिल जाता है, 14 पोजीशंस का स्ट्रक्चर मिल जाता है। और साथियों इसमें जो प्रोग्राम है उसके अंदर 12 स्लॉट्स इस प्रकार से हैं। मैं आपको पहले स्लॉट दिखा देता हूं जो कि ऑटोमेटिकली स्लॉट अपग्रेड होंगे ऑटोमेशन के द्वारा ही। आपको जीवन में जैसे ही 0.001 बीटीसी इन्वेस्ट करते हैं साथियों, आपका स्लॉट नंबर 1 एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही स्लॉट नंबर 1 एक्टिवेट होता है, स्लॉट नंबर 2 की वैल्यू उससे जस्ट डबल होती है, 3 की वैल्यू 2 से डबल होती है, 4 की वैल्यू तीसरे नंबर के स्लॉट से ज्यादा डबल होती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि पहला स्लॉट 0.001 बीटीसी का है। तो यहाँ पर जो कुछ मैं समझा रहा हूँ वो 0.001 बीटीसी के ऊपर समझा रहा हूँ। यानी अगर कोई व्यक्ति स्लॉट नंबर 1 पर है तो उसे हर व्यक्ति से 0.001 बीटीसी आएगा। अगर कोई व्यक्ति स्लॉट नंबर 2 पर है तो उसे हर व्यक्ति से 0.002 बीटीसी आएगा। अगर कोई व्यक्ति स्लॉट नंबर 3 पर तो है तो उसको हर व्यक्ति से 0.004 बीटीसी आएगा। अगर कोई व्यक्ति चौथी स्लॉट पर है तो उसको उससे हर व्यक्ति से 0.008 बीटीसी आएगा। अगर कोई व्यक्ति 12वें स्लॉट पे है तो उसे हर व्यक्ति से 2 बीटीसी आएंगे। सो साथियों, आपको लगता होगा कि सर बहुत टाइम लग रहा है इस स्लॉट को अपग्रेड होने में। साथियों, आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं ना, और बिजनेस किसी का ना एक दिन में चला है, ना आज तक चलेगा, ना कभी चला है, ना कभी चलेगा। बिजनेस को करने के लिए आपको पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूँ साथियों, अगर इसी प्रोग्राम के साथ आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी बिता देते हैं तो क्या बुरा है। अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल बिता करके 5, 10, 50 बीटीसी कमा लिया तो आपको फिर क्या करने की जरूरत है। तो साथियों, ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो ये स्ट्रक्चर काम करता है जैसे ही आप 0.001 बीटीसी इन्वेस्ट करते हैं आप आ जाते हैं स्लॉट नंबर 1 पर। और स्लॉट नंबर 1 पे आप जैसे ही आते हैं और जैसे ही आप किसी एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो भी ज्वाइन करता है 0.001 बीटीसी से। और जैसे ही आप ज्वाइन करवाते हैं तो पहली 2 पोजीशंस का पैसा हमारी अपलाइन को चला जाता है। तो पहला व्यक्ति जब आप डायरेक्ट करते हैं तो उसका 0.001 बीटीसी 100% अपलाइन नंबर 1 को चला जाता है, जैसे कि आपको यहाँ लिख के बताया गया है। तो ये अपलाइन नंबर 1 को कितना जाएगा, पूरा पूरा 100% चला जाता है। साथियों, अपलाइन नंबर 1 है कौन? जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है उसका स्पॉन्सर अपलाइन नंबर 1 होगा, और उस व्यक्ति को जिसने ज्वाइन कराया है वो स्पॉन्सर नंबर 2 होगा। सो साथियों, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया वो स्पॉन्सर नंबर 1 और जिसको उस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया वो स्पॉन्सर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सो साथियों, जैसे ही हम दूसरा व्यक्ति ज्वाइन करवाते हैं 0.001 बीटीसी से तो वो उसका पूरा का पूरा पैसा चला जाता है हमारा अप्लाई नंबर 2। तो जैसे ही हमारे 2 डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं साथियों, हम एलिजिबल हो जाते हैं अपने सीनियर के काम करने से स्पिल ओवर प्राप्त करने के लिए। और ये स्पिल ओवर आपको कहीं से भी आ सकते हैं, आपके सीनियर की लाइनअप से, यानी किसी भी सीनियर की लाइनअप से आपको स्पिल ओवर आ सकता है। साथियों, जैसे ही आप तीसरा व्यक्ति ज्वाइन करवाते हैं, अब तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन करवाने की कोई कंडीशन नहीं है, वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, आप भी डायरेक्ट ज्वाइन करवाएंगे तीसरे व्यक्ति को तो भी आपको 0.00 जो बीटीसी है वो आपको मिल जाएगी 100%। या फिर आपका ये वाला व्यक्ति भी अगर ज्वाइन करवाता है, जो फर्स्ट डाउनलाइन है आपकी, वो भी अगर ज्वाइन करवाता है तो भी आपके पास इनकम जाएगी। क्यों जाएगी?
क्योंकि पहली आईडी की इनकम हमेशा अपलाइन फर्स्ट को जाती है। तो जैसे ही ये व्यक्ति ज्वाइन करवाएगा तो इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए ये वाली आईडी तो फर्स्ट आईडी होगी, और इसको इस पे होकर के सीनियर के पास जाना है, इसलिए तब भी पैसा आपके पास 100% चला जाएगा। यानी कि आपको तीसरे नंबर की पोजीशन से 0.001 बीटीसी मिल गया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 0.001 बीटीसी। इसलिए आप अब यहाँ पर पूर्णतः रिस्क फ्री हो जाते हैं। जैसे ही चौथा व्यक्ति आता है तो इसका 0.001 बीटीसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाकर के होल्ड हो जाता है, क्योंकि अगला स्लॉट अपग्रेड होने के लिए आपको 0.002 चाहिए। और जैसे ही कोई पांचवा व्यक्ति आता है तो उसका 0.001 बीटीसी जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और टोटल होके 0.002 बीटीसी बन जाता है। और इस 2 बीटीसी से सेकंड नंबर का स्लॉट हमारा जो 0.002 बीटीसी का है वो ओपन हो जाता है साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना प्लान समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही साथियों 4 और 5 नंबर का स्लॉट फिल होता है, वैसे ही आपका अगला स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और जैसे ही छठा व्यक्ति आता है साथियों, तो वो 6% से भी आपको इनकम आती है। तो जो छठा व्यक्ति आएगा उससे भी आपको 0.001 बीटीसी की इनकम होगी। साथियों जैसे ही सातवां व्यक्ति आता है तो सातवां व्यक्ति क्या करेगा साथियों? सातवां व्यक्ति वो आपकी डाउनलाइन फर्स्ट को पेमेंट करता है। साथियों यहाँ पर डाउनलाइन फर्स्ट कौन बनेगा? तो आपके साथियों जो पहले लेवल की आईडी होंगी वो सारी आपकी डाउनलाइन फर्स्ट होंगी। जो आपकी लेवल नंबर 2 की आईडी होंगी वो सारी आपकी डाउनलाइन नंबर सेकंड होंगी। जो थर्ड लेवल की आईडी होंगी वो सारी की सारी डाउनलाइन नंबर थर्ड होंगी। तो साथियों जैसे ही कोई व्यक्ति 7वीं नंबर की पोजीशन पर आता है, कैसे आता है? चाहे आपके काम करने से आ गया हो या डाउनलाइन के काम करने से आ गया हो, जैसे उस व्यक्ति की पोजीशन 7वें नंबर पर आती है वैसे ही उसका पेमेंट 0.001 बीटीसी डाउनलाइन नंबर फर्स्ट को चला जाता है। तो अब डाउनलाइन नंबर फर्स्ट कौन बनेगा साथियों? ये वाली पोजीशन बन सकती है और ये वाली पोजीशन बन सकती है। तो सर किसको मिलेगा? जो 0.001 बीटीसी है, जो 7 नंबर की पोजीशन का पैसा है, वो किसको जाएगा? इसको भी जा सकता है और इसको भी जा सकता है। जिसने पहले 2 डायरेक्ट लगा दिए होंगे, सबसे पहले 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर लिए होंगे, उसको चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं साथियों कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसने एक डायरेक्ट लगाया 7:07 AM पर 26 तारीख को, आज की ही डेट मान लेते हैं 26 जनवरी को, ठीक है साथियों। और दूसरा व्यक्ति लगाया इसने 26 जनवरी को ही 10 बजे सुबह। और ये जो व्यक्ति था इसने ज्वाइन करवा दिया एक व्यक्ति को 25 जनवरी 7 AM पर सुबह, और दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया 26 जनवरी 6 AM पर। तो यानी कि इस व्यक्ति के 2 डायरेक्ट पहले कंप्लीट माने जाएंगे, क्योंकि जब इसने दूसरा डायरेक्ट लगाया तब इस व्यक्ति का डायरेक्ट दूसरा नहीं बना हुआ था। तो साथियों इस केस में जो 7वें नंबर की पोजीशन का पैसा है वो डाउनलाइन नंबर फर्स्ट जो है इस वाली को चला जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि जो व्यक्ति पहले डायरेक्ट लगा देगा उसको पूरा का पूरा पैसा 0.001 बीटीसी ट्रांसफर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी साथियों जैसे ही कोई व्यक्ति आता है 8वीं नंबर की पोजीशन पर तो फिर आपको 0.001 बीटीसी पे करता है। 9वें नंबर की पोजीशन से भी आपको 0.001 बीटीसी आती है। 10वें नंबर की पोजीशन का पैसा फिर से आपकी डाउनलाइन फर्स्ट को चला जाता है, यानी डाउनलाइन फर्स्ट या तो ये व्यक्ति हो सकता है या तो ये व्यक्ति हो सकता है। मिलेगा किसको? जिसके 2 डायरेक्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं। सपोज कीजिए इस व्यक्ति को पहले मिल चुका है एक बार, तो अब दोबारा में इस व्यक्ति को मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर इसने 2 डायरेक्ट कर लिए हैं तो। अगर नहीं किए हैं तो दोबारा भी इसी व्यक्ति को मिल जाएगा। और सपोज कीजिए दोनों ने नहीं किए हैं तो ये पेमेंट स्पिल होकर के कहीं भी जा सकती है, यानी आपकी डाउनलाइन को भी जा सकती है, अपलाइन को भी जा सकती है, क्रॉस लाइन को भी जा सकती है और सिस्टम को भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। इस पर फिर सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे ही साथियों आप 11 नंबर की पोजीशन पर आते हैं फिर से आपको 0.001 बीटीसी की इनकम होती है। 12वीं पोजीशन पर कोई व्यक्ति आता है, चाहे आपके काम करने से आया हो, चाहे आपकी डाउनलाइन के काम करने से आया हो, चाहे कहीं से भी आया हो, तो भी 12 नंबर की पोजीशन से आपको 0.001 बीटीसी की इनकम होती है। 13 नंबर की पोजीशन का पैसा डाउनलाइन नंबर 2 को जाता है। तो साथियों यहाँ पर डाउनलाइन नंबर 2 कौन बनेगा? तो यहाँ पर ये सारे व्यक्ति डाउनलाइन नंबर 2 हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को ये पैसा चला जाएगा जिसने पहले 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे।
उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और 14वें नंबर का पैसा, 14वें नंबर का क्या होगा साथियों, जैसे ही कोई व्यक्ति 14वें नंबर पे आएगा तो इस पैसे से आपकी ये वाली आईडी 0.001 वाली फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही रीएक्टिवेट होगी ये सारे के सारे गोले फिर से पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे और ये बार बार आपको इस तरीके से इनकम भरते रहेंगे और देते रहेंगे। तो अगर हम देखें तो आपने जो इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट किया था 0.001 BTC और आपने अर्न कितना किया, 0.006 BTC। यानी आपका पैसा 6 गुना हो गया एक बार साइकिल घूम जाने से साथियों। अब साथियों चूंकि आपका जो स्लॉट नंबर जो पोजीशन नंबर 4 और 5 का पैसा कॉन्ट्रैक्ट में गया था, क्या सर अगली साइकिल में भी जाएगा? तो जी नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा साथियों, अगली साइकिल में उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अगली साइकिल में साथियों यहाँ पर नोट करने वाली बात होगी कि यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें चौथी पोजीशन पर रॉयल पूल लिखा और 5वीं पोजीशन पर योर इनकम लिखा है। अर्थात क्या होगा साथियों, जब कोई व्यक्ति पहली पोजीशन पर आएगा तो उसका पैसा आपके अपलाइन नंबर 1 को चला जाएगा और जैसे ही दूसरी पोजीशन पर कोई व्यक्ति आएगा तो उसका पैसा 100% अपलाइन नंबर 2 को चला जाएगा। तीसरी पोजीशन पर कोई व्यक्ति आएगा तो उसका 100% पैसा आपको आ जाएगा। और चौथी व्यक्ति का जो पैसा है, जैसे कोई व्यक्ति चौथी पोजीशन पर आएगा उसका पैसा 0.001 BTC रॉयल पूल के अंदर चला जाएगा। रॉयल पूल क्या करेगा इसकी चर्चा हम जस्ट आगे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रॉयल पूल में हर आईडी का जो स्लॉट नंबर का होगा, मान लीजिए अगर स्लॉट नंबर 12 से रॉयल पूल में जा रहा है तो 2 बिटकॉइन जाएगा, अगर स्लॉट नंबर 1 से जा रहा है तो 0.001 BTC जाएगा, अगर स्लॉट नंबर 2 से जा रहा है तो 0.002 BTC जाएगा, अगर स्लॉट नंबर 3 से जा रहा है रॉयल पूल के अंदर तो 0.004 BTC जाएगा। अर्थात जिस स्लॉट से रिसाइकल होकर के रॉयल पूल में फंड जाएगा वो उतना ही फंड जाएगा जितना उसकी वैल्यू होगी स्लॉट की। तो साथियों 5वें नंबर का व्यक्ति जैसे ही आता है वो आपको पैसा देता है, यानी आपने 3 नंबर के व्यक्ति से पैसा कमा लिया, 5 नंबर के व्यक्ति से पैसा कमा लिया, यानी एक इनकम आपको यहाँ से हो गई, दूसरी इनकम आपको यहाँ हो गई, तीसरी इनकम आपको 6 नंबर की पोजीशन से होती है। 7वें नंबर की पोजीशन का पहला डाउनलाइन फर्स्ट को चला जाता है जिसने 2 डायरेक्ट पहले कल रखे होंगे। 8वें नंबर का पोजीशन आपको फिर मिलता है पैसा, 9वें नंबर से फिर मिलता है पैसा, 10वें नंबर का पैसा फिर आपके डाउनलाइन फर्स्ट को चला जाता है और 11 नंबर का पैसा फिर से आपको मिलता है, 12 नंबर का पैसा आपको फिर से मिलता है, 13वें नंबर का पैसा डाउनलाइन 2 को चला जाता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति, चारों में से कोई भी व्यक्ति आपका डाउनलाइन 2 हो सकता है, उनमें से जिसने 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे साथियों उनको चला जाता है और 14वें व्यक्ति से ये स्लॉट फिर से रिसाइकिल हो जाता है। इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि हमने एक बार 0.001 BTC इन्वेस्ट किया था, एक बार हमने 0.001 BTC इन्वेस्ट किया था, एक साइकिल में हमको मिला कितना, 0.006 BTC और सेकंड साइकिल से हमको कितना आया साथियों, 0.007 BTC। अर्थात हमारी पहली साइकिल में हमारा पैसा जो लगाया हुआ था वो 6 गुना हो गया और सेकंड साइकिल का प्रॉपर 0.007 BTC हमारा फ्री का आया, क्योंकि लोग तो आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, साइकिल भरती रहेगी। इस तरीके से साथियों आपकी अनलिमिटेड बार साइकिल घूमती रहेगी और साथियों आपको पैसा आता रहेगा। मजे की बात तो ये है साथियों, दुनिया में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उन सारे सिस्टमों में आप काम करते हो और अपलाइन को पैसा जाता है, लेकिन यहाँ पर साथियों 2 इनकम तो आपकी अपलाइन को जाती हैं, 7 इनकम आपको आती हैं, 1 इनकम रॉयल पूल में चली जाती है, 3 इनकम आपको डाउनलाइन को जाती हैं। तो साथियों इतना गजब का सिस्टम है कि अपलाइन ना चाहते हुए भी डाउनलाइन को पैसा देगा ही देगा। बस डाउनलाइन को कुछ नहीं करना है, जुड़ते के साथ ही 2 डायरेक्ट मार लेने हैं, बात खत्म। तो 3 इनकम तो अपलाइन डाउनलाइन को जानी ही जानी है और 1 इनकम से साथियों आपका रिसाइकिल होता रहेगा। यानी कि अगर हमने बात की स्लॉट नंबर 12 में, अगर हम स्लॉट नंबर 1 की बात करें तो पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा तो उसको पहले इनकम पहली डायरेक्ट को चली जाएगी यानी अपलाइन नंबर 1 को, दूसरी पोजीशन का पैसा अपलाइन नंबर 2 को, तीसरी पोजीशन का पैसा जाएगा आपको, चौथी और 5वीं पोजीशन का पैसा जाएगा आपके अगले वाले स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए, छठे व्यक्ति का पैसा आएगा आपको, 7वें व्यक्ति का पैसा जाएगा डाउनलाइन फर्स्ट को। डाउनलाइन फर्स्ट कौन होगा, या तो ये वाला व्यक्ति हो सकता है या ये वाला व्यक्ति हो सकता है, जिसने 2 डायरेक्ट कर लिए होंगे उसी को चला जाएगा। 8वें व्यक्ति का पैसा जाएगा आपको, 9वें व्यक्ति का पैसा जाएगा आपको, 10वें व्यक्ति का पैसा फिर से चला जाएगा डाउनलाइन 1 और 2 को,
11वें नंबर का पैसा फिर से आएगा आपको, 12वें नंबर का पैसा आएगा आपको, 13वें नंबर का पैसा जाएगा डाउनलाइन नंबर 2 को। तो डाउनलाइन नंबर 2 कौन बनेगा? तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन और छठवीं पोजीशन का व्यक्ति। तो उसमें से जिन्होंने पहले ही 2 डायरेक्ट कर लिए होंगे उनको चला जाएगा, और 14वें नंबर की पैसे से पोजीशन से ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, और रिसाइकिल होने के बाद वापस से ये पूरा खाली हो जाएगा इस तरीके से, और बार बार आदमी आता रहेगा, बार बार पैसा कमाता रहेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें अगर कि कितना हम कमा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करें। पहले स्लॉट से पहली बार में हम 0.001 BTC इन्वेस्ट करते हैं, उससे हमें टोटल इनकम आती है 0.009 BTC, और 0.002 BTC से हमारा अगला वाला स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और हमको नेट प्रॉफिट आता है 0.007 BTC, जो कि हमारे वॉलेट में आ जाता है एक बार रिसाइकल होने के बाद, क्योंकि इससे पहले 0.006 BTC हमारे पास ऑलरेडी आ चुका होता है, वो मैंने आपको अभी समझाया। दूसरे वाले स्लॉट से क्योंकि हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास इनकम आती है टोटल 0.018 BTC, हमारा अगले स्लॉट के लिए चला जाता है 0.004 BTC, और हमारे वॉलेट में नेट आता है 0.014 BTC। इसी प्रकार से साथियों जब हम 12वें स्लॉट पर आते हैं, तो 12वें स्लॉट तक आते आते हमारी टोटल इनकम हो चुकी होती है 32.761 BTC। साथियों मैं कहता हूँ आप 12वें स्लॉट तक 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी पहुंच जाते हैं, तब भी साथियों आप 30-32 करोड़ रुपए की इनकम कर चुके होते हैं। आप अंदाजा लगाइए साथियों साल का कितना होता है। आपको क्यों भटकना है, क्यों परेशान होना है? आप लग के करो ना सर, आपको पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो इतना आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और दोबारा इस इंडस्ट्री में आपको कदम रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी कई पीढ़ियां इसी बिटकॉइन से खाती रहेंगी। साथियों अगर हम बात करें कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी क्या पोटेंशियल है, तो 12 स्लॉट जब रिसाइकिल होते हैं, तो जब 12वां स्लॉट एक बार रिसाइकिल होता है साथियों, तो आपको 18 बिटकॉइन अकेला देता है, यानी 18 करोड़ की इनकम अकेले देता है। उसी प्रकार आपका पहला स्लॉट 12 बार रिसाइकिल हो चुका होता है, दूसरा स्लॉट 11 बार रिसाइकिल हो चुका होता है, तीसरा स्लॉट 10 बार रिसाइकिल हो चुका होता है, चौथा स्लॉट 9 बार हो चुका होता है, पांचवा स्लॉट 8 बार हो चुका है, छठा स्लॉट 7 बार हो चुका है, सातवां स्लॉट 6 बार हो चुका होता है, आठवां स्लॉट 5 बार हो चुका होता है, और 9वां स्लॉट 4 बार, 10वां स्लॉट 3 बार, 11वां स्लॉट 2 बार, और 12वां स्लॉट एक ही बार रिसाइकिल होता है, और टोटल आपको 61.342 BTC आपके वॉलेट में दे चुका होता है। यानी आप अगर इतना मेहनत करते हैं तो साथियों आपके पास 50-100 बिटकॉइन तो आना आम सी बात हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको कंटिन्यू जैसा सिस्टम बोल रहा है वैसे ही काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जूम पे बताया जा रहा है उसको फॉलो कर लीजिए, जैसे आपका अपलाइन बता रहा है उसको फॉलो कर लीजिए। आपको मल्टीपल आईडी नहीं लगाने की जरूरत है साथियों, और लगानी ही है तो आप एक के नीचे एक आईडी मत लगाओ, आप फ्रंट पे लगाओ, आप फ्रंट खोलो। जिसके जितने ज्यादा फ्रंट होंगे, जिसके जितने ज्यादा डायरेक्ट लगे होंगे साथियों, वो उतने जल्दी जल्दी स्लॉट अपग्रेड करेगा, और उसकी टीम उतनी जल्दी जल्दी स्लॉट अपग्रेड में जाएगी, और उतनी जल्दी जल्दी उसके वॉलेट में पैसे आएंगे। सो साथियों आपको 10 आईडी लगानी है, 50 लगानी है, लगाओ ना, अपने डायरेक्ट लगाओ। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं अगर आपने इस मूल मंत्र को पकड़ लिया तो आपके पास पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता, आपके पास बिटकॉइन गिरने से कोई नहीं रोक सकता, आपके पास बिटकॉइन की बारिश होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके वॉलेट में बिटकॉइन ही बिटकॉइन आना है। दूसरी चीज, आपको ट्रस्ट वॉलेट के साथ काम नहीं करना है। आपको इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिए, ट्रस्ट वॉलेट के साथ आपको काम नहीं करना है, आपको सेफ कॉल के साथ काम करना है, क्योंकि वो काफी हद तक सिक्योर ज्यादा है। साथियों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये है कि सिंपल आप एंट्री करके 0.001 BTC से आप 61 बिटकॉइन को आराम से कमा सकते हैं। बस आप लोगों की मदद करते जाएंगे, लोगों का सहयोग करते जाएंगे, और आपके पास बिटकॉइन आता रहेगा। साथियों मैंने आपको बताया था रॉयल पूल के बारे में थोड़ा सा, तो रॉयल पूल में कहां से पैसा आता है, तो एक बार रिसाइकिल हो जाने के बाद हर स्लॉट की चौथी पोजीशन से आपके रॉयल पूल में पैसा आता है, और ये जो पैसा आ रहा है साथियों ये 2 जगह बच जाता है बराबर बराबर। सबसे पहले पैसा जाता है एनएफटी लिक्विडिटी में, दूसरी बार पैसा जाता है रिवॉर्ड के रूप में, यानी रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, रैंक रिवॉर्ड के रूप में। साथियों हम बात करें अगर एनएफटी की, तो एनएफटी साथियों जैसे ही आप 0.001 BTC से इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आपको गिफ्ट के तौर पे एक एनएफटी मिल जाती है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0.001 इथेरियम से 200 इथेरियम तक, बशर्ते आप इसको बेच सकते हैं
100 डेज के बाद, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं उसके 100 डेज तक की लॉकिंग रहती है। उसके बाद आप इसको चाहें तो 2 साल के लिए होल्ड करें, 5 साल के लिए होल्ड करें, चाहे तो आप इंस्टेंट बेच दें, आपको जो कॉस्ट होगी वो आपको बिटकॉइन के टर्म्स में रिसीव हो जाएगी साथियों। जो रॉयल पूल है उसका पैसा मैंने बताया आपको 50% एनएफटी लिक्विडिटी में जाता है और 50% रैंक और रिवॉर्ड में चला जाता है। तो एनएफटी की वैल्यू साथियों कैसे बढ़ेगी? तो एनएफटी की वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी 2 प्लान ऑन गोइंग पाइपलाइन में रखे हुए हैं। पहला तो यह है कि अभी जो स्टैंडर्ड क्लब है, एनएफटी केवल इसी क्लब के अंदर मिलेगी। आपको प्रीमियम क्लब में जाने पर एनएफटी नहीं मिलेगी, एलाइट क्लब में जाने पर एनएफटी नहीं मिलेगी। एनएफटी केवल लाइफ में एक बार ही मिलेगी, वो भी जैसे ही आप स्टैंडर्ड क्लब ज्वाइन करते हो। तो हर चौथी पोजीशन साथियों 0.001 बिटकॉइन आ रहा है। सोच के देखो, जब हमारा प्रीमियम क्लब एक्टिवेट होगा, 2/3 का मैट्रिक्स होगा, तब उसमें एंट्री होगी 0.001 बीटीसी से। यानी हर व्यक्ति से हर व्यक्ति के स्लॉट के रिसाइकिल की चौथी पोजीशन से 0.01 बिटकॉइन आएगा। तो निफ्टी की प्राइस कितनी तेज बढ़ेगी। और सपोज कीजिए जब एलाइट क्लब एक्टिवेट होगा तो 2/4 का मैट्रिक्स होगा यहाँ पर। तो हर व्यक्ति के रिसाइकिल होने के बाद चौथी पोजीशन से 0.04 बीटीसी आएगा, तब एनएफटी का प्राइस कितना बढ़ेगा। एक एक कैलकुलेशन में दिखाता हूं आपको जस्ट समझने के लिए, कि मान लीजिए कम्युनिटी में 1 लाख लोग हैं, ठीक है, 1 लाख लोग हैं। अब साथियों इन 1 लाख लोगों से अभी की डेट में मान लीजिए $90 का पड़ रहा है बीटीसी, जो इसकी 0.001 है। तो उससे $45 तो आएगा रॉयल पूल में, यानी $45 लाख आएगा। जस्ट आपको मैं ऐसे समझा रहा हूं। और सोच करिए जब ये प्रीमियम क्लब आएगा तो यहाँ पर 0.01 बीटीसी आएगा, यानी हर व्यक्ति से $450 आएगा। तब 1 लाख की कम्युनिटी होगी और उससे एनएफटी की वैल्यू कितनी जाएगी। और जब एलाइट क्लब आएगा तब हर व्यक्ति से साथियों $4000 आएगा और 1 लाख व्यक्ति होगा, तब साथियों इसकी एनएफटी की वैल्यू क्या जाएगी। लेकिन होगा कब साथियों? ये सब कुछ होगा अभी स्टैंडर्ड क्लब के 6 महीने 1 साल के बाद प्रीमियम क्लब आएगा, उसके आने के बाद 6 महीने 1 साल बाद एलाइट क्लब आएगा। और तब तक एनएफटी के प्राइस में कितना उछाल आ चुका होगा, ये उसका लाभ वही ले पाएगा जो उस टाइम तक सिस्टम के अंदर होगा और सिस्टम से पैसे कमा रहा होगा। उस टाइम तक तो साथियों ऑलरेडी 100 200 500 बिटकॉइन कमा चुका होगा, उसको तो एनएफटी की वैल्यू गिफ्ट ही होगी और कई लाख रुपए एनएफटी की वैल्यू हो सकती है उस टाइम, अगर जैसा कि हम बता रहे हैं वैसा हो जाए, यानी कम्युनिटी आ जाए। तो साथियों बात करते हैं एनएफटी की, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं इसके दूसरे पोर्शन की, रैंक और रिवॉर्ड की। सो साथियों रैंक और रिवॉर्ड में क्या होता है, यहाँ पर 4 रैंक हैं। ऑर्स्ट कंप्लेट, ड्रैकोनम सार्ड और मेजोनिल सार्ड और एडमेंटाइन क्राउन। यानी कि सीधी बात देखें तो राइजिंग, प्राइम, रॉयल और लीजेंडरी, ये 4 रैंक है साथियों इस सिस्टम के अंदर। और ये रैंक अचीव कैसे होती है? जैसे ही आपका तीसरा स्लॉट एक्टिवेट होता है यानी ओपन होता है, आप राइजिंग रैंक में आ जाते हैं। जैसे ही आपका छठा स्लॉट ओपन होता है वैसे ही आप यहाँ पर प्राइम रैंक में आ जाते हैं। अभी साथियों बहुत सारे 2-3 लोगों ने छठा स्लॉट ओपन किया और आईफोन 17 प्रो विन किया है, जो कि ऑफर चल रहा था, आप सभी को पता है 31 तारीख तक। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई साथियों। और जैसे ही आपका स्लॉट नंबर 9 ओपन होता है वैसे आप रॉयल रैंक में आ जाते हैं, और जैसे ही स्लॉट नंबर 12 ओपन होता है आप लेजेंडरी रैंक में आ जाते हैं। आपके यहाँ पर आने का फायदा क्या हुआ साथियों? जो 50% फंड आपका रॉयल पूल में आ रहा था रैंक वाले पूल में, तो ये 50% जो भी पैसा बनेगा वो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए 100 बिटकॉइन बना, 50% फंड, यानी टोटल रॉयल पूल के अंदर 200 बीटीसी आया, 100 बीटीसी उसमें एनएफटी पूल में चला गया और 100 बीटीसी आपका यहाँ पर आया, तो सभी के सभी पूल में 25-25 बीटीसी आ जाएगा। अब साथियों बटेगा कैसे? तो साथियों यहाँ पर सबका पैसा इक्वली डिवाइडेड होगा। मान लीजिए 10 लोग हैं जो राइजिंग पूल को अचीव कर चुके हैं यानी राइजिंग रैंक में हैं, तो इन 10 लोगों में 25 बिटकॉइन बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी एक व्यक्ति के खाते में 2.5 बिटकॉइन आएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं तो सबको 5-5 बीटीसी आएगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं तो सबको 12.5 बीटीसी आएगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति है तो उसको पूरा का पूरा 25 बीटीसी आ जाएगा। यानी जिस रैंक में जितने लोग होंगे उन सब में सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथियों अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के की पॉइंट की,
तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो की पॉइंट हैं, वो आपको एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जो द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल लैक को मैट्रिक्स प्लान है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और ऑटोमेटेड है। यानी आपका ये प्लान ब्लॉकचेन के अंदर चलता है। वेबसाइट कई बार काम ना भी करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट बंद भी हो जाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ रहेगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ कोई लिमिट नहीं है रैंक और रिवॉर्ड की। और मजे की बात साथियों, मैं एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए अभी आप रैंक 1 में हैं और कल आप रैंक 2 में चले जाते हैं, तो अन्य सिस्टमों में क्या होता है, जैसे आप रैंक 2 में अपग्रेड होते हैं आपको रैंक 1 का पैसा बंद हो जाता है, लेकिन ये आपको आपको रैंक 1 का भी मिलेगा, रैंक 2 का भी मिलेगा। जब आप रैंक 3 में आ जाएंगे तो इसका भी मिलेगा, और रैंक 4 में आ जाएंगे तो इसका भी मिलेगा। यानी कि सारी की सारी रैंक और रिवॉर्ड का पैसा आपको मिलेगा, कोई भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है। बस आपको करना कुछ नहीं है, मेहनत के साथ, वेट के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है। ये तो था साथियों हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा था मैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टेंट विड्रॉल आता है नैनो सेकंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई विड्रॉल बटन ही नहीं होता है। इसकी कोई एक्सपायरेशन नहीं है, कोई फ्रीजिंग पॉलिसी नहीं है। जो आपका एक बार स्लॉट खुल गया वो होल लाइफ के लिए खुल गया। ये सिस्टम आपको छोड़ के नहीं जाएगा कभी, आप भले ही सिस्टम को छोड़ के चले जाएं। यहाँ पर लिमिटलेस अर्निंग है आपके स्लॉट रिसाइकल से। यहाँ पर एप्रिसिएशन है, एनएफटी की प्राइस के लिए ऑफर है, एडिशनल एडवांटेज है, ये आपको एक गिफ्ट है, इससे भी आप और बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेडेशन है, जिसके साथ आप स्पिल ओवर मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप 2 डायरेक्ट लगाते हैं, आपके अपलाइन के काम का फायदा भी आपको मिल सकता है। सो साथियों ये तो था हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट, तो अगर मैं बात करूं वेबसाइट के अंदर जाके, तो साथियों ये हमारी वेबसाइट होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी वेबसाइट होगी। अब यहाँ पर साथियों आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा देखने को। ये कंपनी के ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं। ये आइडिया है कि कौन व्यक्ति कब ज्वाइन हो रहा है, कितनी देर पहले ज्वाइन हो रहा है, सारा कुछ डिटेल में आईडी नंबर के साथ है। तो साथियों यहाँ पर सब ट्रांसपेरेंट है। ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप चाहेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मैं दिखा दूंगा। ये एनएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें हैं साथियों आपके सामने क्लियर है। यहाँ पर ये चीज दिखा रही है जो टाइटन क्लब है, 1847 अकाउंट हो चुके हैं, इतना बीटीसी टोटल रिजल्ट दिखा चुका है ये कि आया और गया होगा। अगर हम किसी व्यक्ति की आईडी को देखने की बात करें, तो मैं यहाँ पर लॉगिन में जाता हूँ, हम किसी भी व्यक्ति की आईडी देख सकते हैं। अगर मैं टाइप करूँ 5, मान लीजिए मेरे को मन कर रहा है कि 5 नंबर की आईडी मेरे को देखना है, तो मैं यहाँ सिंपल कुछ नहीं करूंगा, 5 नंबर लिखूंगा और व्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं व्यू करूंगा 5 नंबर की आईडी हमारी टोटल खुल जाएगी। यानी आईडी नंबर 5 है, इनवाइट किया है इसको 82 नंबर की आईडी, 2 नंबर की आईडी ने, ये इसका रेफर लिंक है। यहाँ पर इनकी टोटल इनकम दिख रही होगी, टोटल 0.068 बीटीसी इनको इनकम हो चुकी है, यानी 5,90,460 रुपए की यहाँ पर साथियों इनकम हो चुकी है इनको, यानी $5,946 की इनकम आपको इनको हो चुकी है। इन्होंने 6 लोगों को डायरेक्ट लगाया है। और ये स्लॉट में अगर हम जाएंगे तो इनका स्लॉट भी हम देख सकते हैं, कितने स्लॉट इनके ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों इनके 4 नंबर तक के स्लॉट ओपन हो चुके हैं, और चौथे नंबर के स्लॉट में भी साथियों 3 लोग इनके यहाँ पर आ चुके हैं। यानी एक 448 नंबर की आईडी आ चुकी है, 9 नंबर की आईडी आ चुकी है, और 524 नंबर की आईडी आ चुकी है, जिसकी वजह से 524 नंबर की आईडी से इस 5 नंबर की आईडी को पैसा भी गया है। सो साथियों यहाँ पर पार्टनर हैं, कितने पार्टनरों को इन्होंने डायरेक्ट लगाया यहाँ पर हम देख सकते हैं। कौन कौन सी आईडी नंबर को डायरेक्ट लगाया वो भी हम देख सकते हैं, और किस आईडी से कितनी इनकम आई है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, कब आई है, किस समय आई है वो भी हम देख सकते हैं। साथियों अगर हम टीम पर जाते हैं तो टीम पर भी हम देख सकते हैं कि आईडी नंबर कौन सी है, कौन से स्लॉट में है, कितनी उसकी टीम है। जैसे आईडी नंबर 1 है, सॉरी आईडी नंबर 9 है, उसके 4 स्लॉट ओपन है, 4 उसने डायरेक्ट लगा रखे हैं, और 35 लोगों की टोटल टीम है उसकी। इस तरीके से हम टोटल ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे यहाँ पर देखें तो आईडी नंबर 603 से स्लॉट नंबर 3 से 24 जनवरी को इन्हें ये 0.004 बीटीसी की इनकम हुई है। इस तरीके से हम सबकी इनकम देख सकते हैं, किसी की भी आप देखना चाहो। यहाँ पर स्टैटिक्स यहाँ पर देख सकते हो आप डे बाय डे का, कि किस दिन कितने पार्टनर लगे, शनिवार को सबसे ज्यादा पार्टनर लगे,
इनकम इनको किस दिन हुई, शनिवार को सबसे ज्यादा हुई। रॉयल क्लब में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर एनएफटी पूल हमको दिख जाता है, जिससे कि आपकी एनएफटी नंबर दिखती है, और जो पूल में बैलेंस है वो दिख रहा होता है कि $2184 का बैलेंस, यानी 0.0250 बीटीसी का बैलेंस हो चुका है एनएफटी पूल के अंदर। टोटल 846 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी एक एनएफटी की प्राइस आपको मिलेगी, अगर अभी कोई सेल करता है तो उसको मिलेगी 0.0000414 बीटीसी, यानी लगभग $1 के आसपास उसको ये प्राइस अभी मिल जाएगा। इतना कम प्राइस क्यों? क्योंकि सर अभी सिस्टम छोटा है, अभी इस पर कुछ नहीं हुआ है, अभी सिस्टम एकदम छोटा है। तो साथियों इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कितना ट्रांसपेरेंट है वो भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो चल के हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर लेते हैं। चलते हैं हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं खोल करके। हो गया भाई। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत मजे की चीज होती है, यहाँ पर चेक करते रहना चाहिए हमें, और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नोट करके जरूर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें अगर डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यहाँ इस एड्रेस को जरूर आपको रखना चाहिए। इसके अंदर 6733 यानी $6,733 का फंड कलेक्ट हो चुका है। ये फंड कौन सा वाला है साथियों? तो ये फंड है जो कि हमारा 4 नंबर और 5 नंबर के स्लॉट का फंड होल्ड होता है, ताकि स्लॉट अपग्रेड हो सकता है। तो जिसका भी चौथे नंबर में आईडी आ जाती है उसका फंड आके होल्ड हो जाता है, जैसे मेरा ही हो रखा है दूसरे नंबर के स्लॉट का। तो ऐसा ही सबका है। कॉन्ट्रैक्ट 37 दिन पहले क्रिएट हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 1 महीने पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट है, नया सिस्टम है। यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये 100% वेरीफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड लिखा हुआ है, बी टाइटन मैट्रिक्स है। सॉलिडिटी एनेबिलिटी देखें तो ये 2000 बार रन करके इसको चेक किया गया है, सब कुछ ओके है। यहाँ पर आप एक एक ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि कितने टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या हुआ, कौन से नंबर की आईडी का हुआ, सब कुछ देख सकते हैं। इसके लिए अपन एक दिन टेक्निकल सेशन अलग से रखेंगे, मैं और भी चीजें आपको दिखाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो रीड और राइट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। यहाँ पर इनकी रीड कॉन्ट्रैक्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हम लोग ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग सब देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो शायद मेरा नेट डाउन है इसलिए ओपन नहीं हो रहा, ओपन होने में टाइम लग रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात थी वो मैंने आपको दिखाया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% वेरीफाइड है यहाँ पर। अभी अगर किसी का कोई सवाल होगा तो हम चल के उस सवाल को लेंगे।